कल जहाँ तक रहते हो आपको प्रॉपर आ गए जिसमें तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो यूनिटी सर्कल का यूज करके जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया था वो क्लियर किसको है, अच्छे से किसको आता है, पूरा प्रॉपर डायग्राम के साथ उसको बना सकते हैं। तो आप बता सकते हो फॉर्मूला क्या था? चलो मैं आपका ये वेट कर रहा हूँ। cos ऑफ x प्लस वाई, क्या था वो फॉर्मूला बताओ जरा। देख के नहीं बोलना ऐसे। cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y प्लस आएगा या माइनस? माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। इसको आप जो है मदर फॉर्मूला कह सकते हो, तो क्योंकि सभी फॉर्मूले इसके अंदर से ही डेवलप हो जाएंगे। अब देखो हमने इसके बाद y को माइनस वाई रिप्लेस कर दिया था यहाँ से, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, साइन ऑफ माइनस वाई क्या होता है, माइनस ऑफ साइन वाई। तो कोस ऑफ माइनस वाई क्या होता है आपका, ये कोस वाई, क्योंकि कोस माइनस को जोड़ कर लेता है, ठीक है। तो ये कोस वाई, अब इसी को हम देखो यूज करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर जो है आप y को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, इसी से आपका फॉर्मूला बन जाएगा नेक्स्ट। तो आप देखो इसी फॉर्मूले के अंदर कोस ऑफ x प्लस माइनस ऑफ वाई, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह आप जो है माइनस लिखते चले जाओ। तो आपका कोस ऑफ x इंटू कोस ऑफ माइनस वाई, यहाँ पे माइनस है आपका साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ऑब्जर्व कर लेगा माइनस को, तो ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ x इंटू कोस ऑफ वाई, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। देखो जैसे ये आपका माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो प्लस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ, देखो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसका जो माइनस यहाँ पे इस माइनस को प्लस कर देगा, क्लियर। अब देखिए आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया था पाई बाई टू, इन केस ऑफ पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई टू, उस केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, उसी का यूज हम करने वाले हैं। तो देखो ये आप जानते हैं, यहाँ पे अगर मैं कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, देखो मैं थीटा की जगह अब जो है कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ। इसी को हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके फॉर्मूले को हम जानते हैं, तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आपका ऐसे बन जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके इसको ओपन करूँगा, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो इसी का तो फॉर्मूला होगा, उसको इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। तो मैं इसी को एक्सपेंड करूँगा पहले। देखो यहाँ पे जो है आप इसको कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स ऐसे लिख के माइनस वाई, देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको मैंने देखो ऐसे रीअरेंज करके लिखा है सिर्फ। अब ये देखो इसको मानो आप ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इसका मतलब है यहाँ पे जैसे x था यहाँ पे, इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे। और ये फॉर्मूला देखो किसके जैसा लग रहा है आपको, इसके जैसा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y, यहाँ पे इस x की जगह है पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पे फिर माइनस, और यहाँ पे फिर y। हम इसके अकॉर्डिंग ही रिप्लेस करते चले जाएंगे, जहाँ पे भी x लिखा होगा वहाँ पे भी लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, बाकी एडिटिव लिख देंगे, समझ गए। तो देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा आप बताओ,
π/2 माइनस एक्स अब कोस ऑफ वाई, अब यहाँ पे प्लस है ना, अब यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या लिखे साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ वाई, ठीक है। अब आप जरा ये बताओ π/2 के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएंगे, कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ये क्योंकि इसी के इक्वल नहीं, तो आप जो है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स मतलब साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। समझ आया या नहीं? देखो हमने जो है इसको यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस किया है, किसी को समझ नहीं आता बता सकते हैं सर, इसका ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर वाला ये वाला यहाँ पे सर ये ऊपर क्यों होगा? ये क्यों किया यहाँ, क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है, साइन की फॉर्मूला चाहिए, इसीलिए हमने कन्वर्ट किया। कोस के दोनों फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, कोस एक्स प्लस वाई, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, लेकिन हमें यही फॉर्मूले साइन में चाहिए। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का चुका, अब हम वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करेंगे ऐसे, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी हमारे सामने आ जाएगा। देखो मैं इसको इरेज कर दूं ऊपर वाले पार्ट, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है, साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई। अब देखो इसमें यहाँ पे प्लस है तो इसमें बीच में भी प्लस आएगा राइट साइड, ठीक है ना, लेकिन कोस में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जो है प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब हम वाई को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस वाई से, तो आप जो है उसको जैसा आपने कोस वाले केस में किया था वैसे ही आप यहाँ पे वाई को माइनस वाई रख दो, यहाँ पे भी वाई, तो आपका साइन ऑफ एक्स माइनस वाला फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई, जहाँ पे आपका प्लस वाई है वहाँ पे माइनस वाई रखो, बस बाकी को रेडियस रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन ऑफ एक्स एज इन कोस ऑफ माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस कोस ऑफ एक्स एज इंटू साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखो जरा कोस को माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ वाई। अब साइन माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस वाई क्या होता है माइनस साइन वाई, तो आप जो है यहाँ पे माइनस वाई से निकाल दो, ये क्या हो गया कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। तो आपका देखो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देखो ये अवेलेबल है आपके पास, और कोस का आपने भी डेवलप किए हैं दोनों फॉर्मूले, तो साइन के भी आपके पास दोनों फॉर्मूले आ गए। हम देखो पहले इसका यूज करके जो हमने कल डिस्कस किए थे वो फॉर्मूले में यहाँ पे एक बार फिर डेवलप कर देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे जो है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, आपको ये पता है इस फॉर्मूले का, इसमें वाई को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपका ये क्या था साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, ऐसे था, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे वाई को एक्सक्लूड कर दो, यहाँ को वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर दो आप, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक और इसका फॉर्म आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स, देखो वाई की जगह एक्स रख दो, ठीक है। आपको ये सिंपल से चेंज है कि आपको करते चले जाना है,
साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स। देखो y की जगह मैंने x लिख दिया है, ठीक है। उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, तो कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। देखो ये 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स हो जाएगा, 2 बार हो गया नहीं, सेम में दोनों। इसमें ये नहीं सोचना आपको, देखो आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इनका ऑर्डर पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोई वेक्टर नहीं है, समझे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू कोस ऑफ x। समझ आ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब देखो एक स्टेप बताता हूँ मैं इसी के लिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर आपको यही फॉर्मूला दूसरे उसके लिए ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आपके सामने ही लिखा हुआ है, 2 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू कोस ऑफ x। अच्छा इसके नीचे क्या है, 1। वेरी गुड। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ऑफ x। क्या स्टेप लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर ऑफ x से डिवाइड कर दो। तो उससे देखो जब आप किसी सेम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे ना, तो उससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता है, समझ गए ना। देखो मैं आपको एक रफली आप करके बताता हूँ, जैसे 2/5 लिखा हुआ, मैं अगर यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 5/3 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि 2/3 इंटू 3/5, देखो ये 2/5 ही रहता है। इसीलिए किसी भी सेम टर्म से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं तो उससे ओवरऑल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पे स्टेप लिखने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, और दूसरे फॉर्मूले जो है वहाँ पे भी इसका यूज होगा। देखो यहाँ पे मैं आप अपना पेन यूज कर सकते हो, तो आप कॉपी पे ट्राई भी कर सकते हो, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को किससे डिवाइड किया, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से मैं डिवाइड करूँगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड किया। ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर को भी किससे करूँगा, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से, समझ गए। तो अब देखो यार ये ऊपर क्या बन गया है, एक कोस इससे कट जाएगा, देखो ऊपर बनेगा 2 साइन ऑफ एक्स अपॉन कोस ऑफ एक्स, क्योंकि एक कोस इस ऊपर कोस से कैंसिल हो गया तो एक कोस रह गया, तो नीचे क्या बन गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 12th लेवल तक काम आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसा हमने क्यों लिखा, ये आपको जरा आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है, 1। तो इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये आपका साइन ऑफ 2x का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया है, 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x। ये आपका साइन ऑफ 2x का टेंजेंट की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, क्लियर। तो समझ आया यहाँ पर। अब ऐसा ही फॉर्मूला आप कोस ऑफ 2x के लिए ट्राई करो अपने आप से, ठीक है। कोस ऑफ 2x के लिए ऐसा ही फॉर्मूला ट्राई करो।